Hello students, once again welcome to the class. I am Purnima, PGT Computer Science in Kendra Vidyalaya Sangathan, and as we were discussing about sorting algorithms, so the last algorithm which we were left with was insertion sort. So without wasting time, let's start discussing insertion sort. And here you can see I am using the same list जो हमने सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट को डिस्कस करने में यूज़ की थी एंड आई एम हैविंग दिस प्रोग्राम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. अब मैं वर्बली आपको कुछ समझाऊं उससे पहले हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इंसर्शन सॉर्ट में, इसका बेसिक लॉजिक क्या है. ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट है. अब मैं क्या कर रही हूँ, एक आउटर लूप चला रही हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, बाकियों में मैं चला रही थी आई जो आउटर लूप था मेरा वो 0 से, लेकिन यहाँ पर मैं लूप चला रही हूँ 1 से. ठीक है, और उसका एक स्पेशल रीज़न है, वो क्या है वो समझ जाओगे आप अभी. और ऑब्वियसली लेंथ तक मैं जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं लास्ट इंडेक्स तक जाऊँगी. 1 से लेके लास्ट इंडेक्स तक, मतलब मेरे टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे. अगर मेरी 7 एलिमेंट्स की लिस्ट है तो 6 नंबर ऑफ पासेस हैं. तो वही लॉजिक है जो मेरा बबल सॉर्ट में था, उसमें भी n-1 पासेस थे, सिलेक्शन सॉर्ट में भी n-1 पासेस थे, और इंसर्शन सॉर्ट में भी n-1 पासेस ही हैं. अब मैं आउटर लूप में क्या कर रही हूँ, एक की एलिमेंट ले रही हूँ लिस्ट i. तो ऑब्वियसली जब मैं अपनी फर्स्ट आइट्रेशन चला रही हूँ i की, दैट इज़ i इज़ इक्वल टू 1, तो मेरा की क्या हो जाएगा, लिस्ट 1 दैट इज़ 5. ठीक है, और j की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, i-1 यानी कि 0. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ इनर लूप में, जब तक j मेरा 0 या उससे बड़ा है और की एलिमेंट मेरा लिस्ट j से छोटा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो की एलिमेंट मेरा लिस्ट j से छोटा है, येस इट इज़. तो मैं क्या करूँगी, लिस्ट j+1 इज इक्वल टू लिस्ट j, मतलब मैं 7 को कहाँ पे रख दूँगी, 5 की जगह पे, और j इज इक्वल टू j-1 कर दूँगी. j-1 जैसे ही मैंने किया तो मेरा क्या हुआ, j हो गया -1 और मैं इस इनर लूप से बाहर आ गई. और फिर लिस्ट j+1 पे रख दिया मैंने की, और की एलिमेंट मेरा क्या था, 5. तो 5 मेरा यहाँ पे चला जाएगा. तो बेसिकली मेरा क्या हो रहा है कि मैंने 7 को और 5 को स्वैप किया है. अभी आपको इतना ही समझ में आ रहा होगा कि मैंने 2 एलिमेंट्स को स्वैप किया, तो यही तो हमने बबल सॉर्ट में भी किया था, लेकिन डिफरेंस है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें आप समझते जाओगे. ठीक है, तो अब मेरा पास 2 चला, मतलब अब मेरी आई की वैल्यू हो गई 2. ठीक है, और की एलिमेंट हो गया मेरा 9. एंड अगेन अब मैं अपने इनर लूप में अगर देखूं तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, येस, एंड की लेस देन लिस्ट j. तो की मेरी लेस देन लिस्ट j नहीं है, तो मैं इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करूँगी. आई विल कम आउट ऑफ दिस एंड लिस्ट j+1 इज इक्वल टू की. तो मतलब j की वैल्यू मेरी क्या थी, j की वैल्यू मेरी 1 थी. 1+1 पे मैंने की इंसर्ट की, मतलब मैं उसी वैल्यू को वहीं पर ही ओवर राइट कर रही हूँ. सो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस. ठीक है, चलते हैं फिर पास 3 पे. अब पास 3 पे अब देखो, अब थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, और अब आपको समझ में आएगा कि हाउ इंसर्शन सॉर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 सॉर्टिंग टेक्निक्स, और बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट में हो क्या रहा है वो भी आप यहाँ पे समझ पाओगे. ठीक है, तो पास 3 में मेरी आई की वैल्यू हो गई 3, की जो है वो मेरी हो गई लिस्ट 3 दैट इज़ 4. ठीक है, और j जो है वो मेरा हो गया 3-1 यानी कि 2. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो, अब इनर लूप को ध्यान से देखते जाओ कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है. इनर लूप की आइट्रेशन 1 हम देखें तो j की वैल्यू है मेरी 2. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, लिस्ट j+1 यानी कि 2+1 को असाइन कर दो लिस्ट 2, यानी कि लिस्ट 3 पे लिस्ट 2 डाल दो जो कि 9 है. तो मेरा ये 9 जो है ये यहाँ पे ओवर राइट हो जाएगा, एंड आई विल गेट द लिस्ट 5799283. ठीक है, अब आप बोलोगे कि 4 तो गायब ही हो गया. अभी देखते जाओ, पूरी लिस्ट को, पूरे इनर लूप को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो यू विल गेट टू नो. ठीक है, तो अब मेरा फिर से मैंने j डिक्रीज़ कर दिया, j हो गया मेरा 1. फिर से मैंने वाइल कंडीशन चेक की, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, येस. की इज़ लेस देन लिस्ट j, लिस्ट j पे क्या वैल्यू है मेरी, j मेरा अब हो गया 1 ना, तो लिस्ट j पे मेरी वैल्यू है 7. ठीक है, और की एलिमेंट मेरा क्या था, 4. तो 4 इज़ लेस देन 7, येस इट इज़ ट्रू. तो मैं लूप के अंदर चलती हूँ और लिस्ट j+1 इज इक्वल टू लिस्ट j करेंगे, मतलब लिस्ट 2 पे मैंने लिस्ट 1 डाल दिया जो कि 7 है. तो मतलब अब मेरा ये 7 यहाँ से हट के इधर आ जाएगा. ठीक है, 7 को मैं पीछे शिफ्ट कर दूंगी एंड आई विल गेट द लिस्ट
अब मेरी लिस्ट फिर से चेंज हो गई 5 7 7 9 2 8 3, राइट। जे मेरा हो गया -1 तो 0 हो गया, ठीक है। अब ये जे की वैल्यू है 0, ठीक है। तो फिर से वाइल लूप की स्टेटमेंट देख लेते हैं, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे इज़ इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन मेरी अभी भी ट्रू है। एंड की मेरी क्या थी 4 इज़ लेस देन लिस्ट जे यानी कि लिस्ट 0 की वैल्यू क्या है 5, तो 4 इज़ लेस देन 5, येस बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। तो मैं फिर से लूप के अंदर जाऊंगी, ठीक है, एंड आई विल एग्जीक्यूट इट। और मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली लिस्ट j +1 पे लिस्ट j डालूंगी, मतलब 0 + 1 हो गया 1, और लिस्ट 0 पे मेरा था 5, तो मेरा 5 जो है वो फिर से कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड आई विल गेट द न्यू लिस्ट एज 5 5 7 9 2 8 3, और j मेरा अब हो गया -1। जब मेरा j -1 हो गया तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, राइट। तो अब मैं लूप से बाहर आ जाऊंगी, और लूप से बाहर आके मैंने क्या किया, लिस्ट j +1 इज इक्वल टू की वैल्यू क्या थी 4, j की वैल्यू हो गई -1, तो -1 + 1 क्या हो गया 0, यानी कि लिस्ट 0 पे मैंने की वैल्यू को इंसर्ट किया जो कि 4 थी। तो मेरी लिस्ट एट द एंड ऑफ दिस पास, ये पूरा पास जब जो पास 3 था मेरा, वो पूरा जब एग्जीक्यूट हो गया तो मेरे को लिस्ट क्या मिल गई 4 5 7 9 2 8 3। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है कि मैंने इन एवरी पास आई एम सेलेक्टिंग वन एलिमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 को सेलेक्ट किया, उसकी करेक्ट लोकेशन ढूंढी और उसको उसकी करेक्ट लोकेशन पे पीछे से लाके इंसर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू सॉर्टेड लिस्ट, जो उसकी करेक्ट लोकेशन बन रही थी उस पर मैंने लाके उसको इंसर्ट कर दिया। दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट इंसर्शन सॉर्ट। सिमिलरली पास 2 में मैंने क्या किया, अब ये 9 का तो मुझे कुछ करना नहीं था। पास 3 में फिर जो ये मेरा 4 था, मैंने पास 3 में नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट को उठाया, उसको देखा कि उसकी करेक्ट लोकेशन कहाँ बन रही है और उसको वहाँ ले जाके मैंने इंसर्ट कर दिया। जैसे 4 की करेक्ट लोकेशन इन दिस सब लिस्ट क्या बन रही थी, सबसे आगे, तो 4 को मैंने वहाँ ले जाके इंसर्ट कर दिया, राइट। तो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ पास 3 मेरे को ये इतनी लिस्ट जो है मेरी ये सॉर्टेड मिल गई 4 5 7 9, राइट। तो दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट इंसर्शन सॉर्ट, कि मैं क्या कर रही हूँ, इन एवरी पास आई एम सेलेक्टिंग वन एलिमेंट एंड लुकिंग फॉर इट्स करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट, और फिर उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले जाके इंसर्ट कर रही हूँ, इसीलिए इसका नाम दिया गया इंसर्शन सॉर्ट। अभी भी अगर कोई डाउट रह गई हो तो एक पास और हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये मेरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब मेरे को जो पास 3 के बाद जो मेरे को लिस्ट मिली थी वॉज दिस, पास 4 की ये मेरी इनपुट लिस्ट है, ठीक है, 4 5 7 9 2 8 3, और की वैल्यू हो गई मेरी लिस्ट 4, वो जो कि क्या है 2, ठीक है। तो अब देखो अब मैं क्या करूँगी कि 2 को पहले मैं 9 से 7 से 5 से 4 से, फिर देखा 2 की एग्जैक्ट जो इस सब लिस्ट में जो इसकी करेक्ट लोकेशन बन रही है वो कहाँ बन रही है, 4 से भी आगे, है ना। तो देख लेते हैं इसको एक बार कि मैंने जो इनर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन थी जहाँ पे j की वैल्यू मेरी क्या थी 3, उसके लिए चलाया तो मेरी लिस्ट 3 + 1, जब मैं j इज इक्वल टू 3 के लिए एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, येस दिस इज ट्रू। एंड की वैल्यू क्या है 2 इज लेस देन लिस्ट j की वैल्यू क्या है 9, तो ये भी ट्रू है। तो मैं लूप के अंदर गई और मैंने 9 को एक लोकेशन पीछे शिफ्ट कर दिया। बेसिकली वही तो कर रही हूँ कि लिस्ट j + 1 इज इक्वल टू लिस्ट j, तो मैं इस एलिमेंट को पीछे धकेल रही हूँ ना, ठीक है। और फिर j कर दिया j -1, तो j मेरा हो गया 2। अब मेरी इनर लूप चलेगी j इज इक्वल टू 2 के लिए, और j2 मेरा क्या है 7, तो ये दोनों कंडीशंस मेरी फिर से ट्रू हो रही हैं कि j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड की एलिमेंट की वैल्यू है 2 जो कि 7 से छोटी है, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। मैं फिर से लूप के अंदर गई और मैंने जो jth एलिमेंट था उसको एक पोजीशन पीछे ढकेल दिया और j को j -1 कर दिया, तो अब मेरा 7 पीछे गया, ठीक है, और j को j -1 किया तो मेरा हो गया j की नई वैल्यू मेरी क्या आ गई 1। अब j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, येस, ठीक है, और की जो मेरा था 2 इज़ लेस देन लिस्ट j पे क्या है 5, तो ये दोनों कंडीशंस फिर से ट्रू हैं, तो फिर से आई विल एग्जीक्यूट द इनर लूप, ठीक है। और लिस्ट j + 1 पे मैं लिस्ट j डाल दूंगी, तो
तो अब लिस्ट जे पे मेरा क्या है, 5 है, इसको मैं एक पोजीशन पीछे ले जाऊंगी और मेरी जो इनर लूप की एग्जीक्यूशन के बाद जो मेरी लिस्ट बनेगी वो बनेगी 4 5 5 7 9 8 3, ठीक है। और जे को फिर से रिड्यूस कर दिया तो जे हो गया मेरा अब 0। फिर से वाइल लूप की कंडीशन देख लेते हैं, इनर लूप की, ठीक है। जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, येस जे इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन स्टिल मेरी ट्रू है। की लेस देन लिस्ट जे, 2 इज लेस देन 4, येस दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो फिर से इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं एंड आई विल गेट द लिस्ट एज 4 4 5 7 9 8 3, राइट। जे हो गया मेरा j -1 विच इज़ -1। अब मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं इनर लूप से बाहर आ गई और लिस्ट j+1 यानी कि -1+1 यानी कि लिस्ट 0 पे मैंने की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। तो लिस्ट 0 पे मेरा क्या चला जाएगा, 2, और मेरे को पास 4 के बाद जो लिस्ट मिली वो मिल गई 2 4 5 7 9 8 3। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 2 को पीछे से मैंने मतलब इन द पास 4 ऑल्सो मैंने एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया, उसकी करेक्ट लोकेशन ढूंढी कि इस सब लिस्ट में उसकी सॉर्टेड लोकेशन कौन सी बन रही है और उसको वहाँ ले जाके इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सो आई होप ये जो लूप्स की एग्जीक्यूशन है ये आपको समझ में आई होगी। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार, राइट। तो ये मेरा प्रोग्राम है और जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे मुझे मिला है, देखो पास 4 एग्जीक्यूट किया था हमने, ये पास 4 के एंड पे हमको लिस्ट क्या मिली, 4 सॉरी मैंने यहाँ पे i की वैल्यू वही i+1 दे रखी है ना, पिछले लूप से ले रखा था, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, i रहेगा यहाँ पे, राइट। अब देखिए, अब ये जो पास 4 पे मेरा क्या रहा, 2 4 5 7 9 8 3, राइट। तो वही है हमारा 2 4 5 7 9 8 3, ठीक है। अब जब मैं पास 5 एग्जीक्यूट करूँगी तो पास 5 में मैं कौन सी एलिमेंट को ले लूँगी, 8 को ले लूँगी, और जब मैं इनर लूप को एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरी एक इनर लूप के एक एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब जब मैंने 9 को यहाँ पीछे कॉपी किया उसके बाद मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि की एलिमेंट मेरा क्या है, 8, राइट, और 8 इज़ ग्रेटर देन 7। तो इनर लूप की एक एग्जीक्यूशन के बाद मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एक एग्जीक्यूशन के बाद ही मैं इस इनर लूप से बाहर आ जाऊंगी, आउटर लूप पे आ जाऊंगी और आउटर लूप पे मैं j+1 पे की डाल दूंगी तो मेरा 8 जो है वो 7 और 9 के बीच में इंसर्ट हो गया जो कि इसकी करेक्ट लोकेशन बन रही थी, राइट। और फिर मैं जब नेक्स्ट पास पे जाती हूँ, पास 6 पे, तो पास 6 पे क्या होता है, अब मेरे पास 6 पे की एलिमेंट हो जाएगा 3, ठीक है। और जब मैं इनर लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू करूँगी तो मैं 9 को पीछे ले आऊँगी, 8 को पीछे ले आऊँगी, 7 को पीछे ले आऊँगी, 5 को पीछे ले आऊँगी, 4 को पीछे ले आऊँगी, और जैसे ही मैं 2 से कंपेयर करूँगी की को तो मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैं लूप से बाहर आ जाऊँगी और लिस्ट j+1 पे जब मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ तो j की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, j की वैल्यू रहेगी मेरी 0, राइट। इसको कॉपी पेन लेके आप एग्जीक्यूट करके देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 आइट्रेशंस मैंने दो इनर लूप कंप्लीट मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा दिए आपको। तो लिस्ट j+1 पे जब मैं की डालूंगी तो मेरा ये जो 3 है ये अपनी करेक्ट लोकेशन पे आके इंसर्ट हो जाएगा और मेरी कंप्लीट लिस्ट जो है वो सॉर्टेड मेरे को होके मिल गई। तो अब यहाँ पे देखो जो समझने वाली चीज़ है कि मैं कह रही थी बबल सॉर्ट में, सिलेक्शन सॉर्ट में मेरी लिस्ट सॉर्ट हो जा रही है आफ्टर सम नंबर ऑफ पासेस, स्टिल मैं उसको पूरा एग्जीक्यूट कर रही हूँ, इनर लूप को भी और आउटर लूप को भी, जिसके कारण मेरे नंबर ऑफ कंपैरिजंस और ये स्वैपिंग जो है ये चेंज नहीं हो रहे हैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है प्रोग्राम की,
यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस देखा, इन इंसर्शन सॉर्ट ये जो मेरा इनर लूप है ये उतनी ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है जितनी बार नेसेसरी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 8 के केस में, अब 8 के केस में आफ्टर 1 आइट्रेशन मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, आगे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इन दैट पर्टिकुलर पास मैंने इस इनर लूप को सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट किया। 9 के केस में जहाँ पे मेरे को 9 को मतलब जब मैंने ये पास 3 जब मैंने पास 2 जब मैंने एग्जीक्यूट किया था तो 9 मेरा 7 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, मेरे को इनर लूप एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने किया ही नहीं। तो यही डिफरेंस है इंसर्शन सॉर्ट का बाकी दोनों सॉर्टिंग टेक्निक से, कि मैं कंपैरिजन्स और रिप्लेसमेंट्स या स्वैपिंग वहीं कर रही हूँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है, जहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे वो अवॉइड हो जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई डिपेंडिंग अपॉन द केस, अपॉन द इनपुट गिवन टू द एल्गोरिथम, मेरा जो नंबर ऑफ जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है वो सेव हो रहा है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, सो this is all about sorting techniques. In case of any doubt, you can email me. My students can contact me anytime. Thank you so much.